हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अजय शक्करवार में। यह क्यूब एंड स्क्वायर रूट रूट का सेकंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हमने सीखा था संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना। इस वाले पार्ट में हम सीखेंगे क्यूब रूट निकालना। अगर अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लेना। चलो टॉपिक को तैयार कर वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक शुरुआत करते हैं हम कुछ बेसिक बातों को, जैसा कि हमने स्क्वायर रूट में भी सीखा था वैसे इसमें सीखेंगे। मान लो इसमें भी सीखेंगे, जैसे कि कोई संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 1 है। कोई किसी नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? 1। तो उसका जब क्यूब करेंगे तो उसका भी कितना आएगा? यूनिट डिजिट 1 आएगा। जैसे 11 का करो या फिर 121 का करो, सॉरी 21 का करो, तो 21 का कितना आता है? 92, 61। ओके, और 11 को आता है 1331। जैसे ही अगर संख्या का कितना है? 1, तो उसका जो क्यूब निकलेगा उसका भी कितना है? 1। ऐसे जिसका कितना है? 1, इसका भी कितना है? 1। ठीक है, ऐसे ही सब निकल के आएंगे। देखना, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 है, कितना है? 2, तो उसका जो क्यूब करेंगे उसका कितना आएगा? 8। ओके, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 3 है तो उसका हम जब क्यूब निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो वो आएगा 7। ओके, इसी तरह जब हम किसी संख्या का जिसका यूनिट डिजिट 4 है उसका क्यूब निकालेंगे तो उसका कितना आएगा? 4। 5 का कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 5 का 125 होता है। ऐसे 5 का किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका क्यूब तो 5 आएगा हमेशा। और 6 का भी कितना आएगा? 6। ओके, और उसके बाद 7 का कितना आएगा? अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट है 7 तो उसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट है 8 तो हम जब उसका क्यूब निकालेंगे तो उसका कितना आएगा? 2। और अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट है 9 तो उसका हम जब क्यूब निकालेंगे तो उसका कितना आएगा? 9। ओके दोस्तों, बस जीरो का तो जीरो आएगा। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो उसका तो जीरो होगा, क्यूब निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी 0 होगा। तो इसमें देखना दोस्तों क्या है इसमें कि एक किसकी वजह से आ रहा है? 1 की वजह से। एक किसकी वजह से आ रहा है? 1 की वजह से। और 2 किसकी वजह से आ रहा है? 8 की वजह से। और 3 किसकी वजह से आ रहा है? 7 की वजह से। और 4 4 की वजह से, 5 5 की वजह से, 6 6 की वजह से, और 9 9 की वजह से। ठीक है, 9 9 की वजह से, 8 2 की वजह से। या फिर ये बोला 2 की वजह से क्या है? 8, क्योंकि अभी था इसमें 2 की वजह से क्या था? 8। तो ऐसे 2 की वजह से 8, या बोलो 7 की वजह से 3, या बोल दो फिर 3 की वजह से 7। ओके, इसमें 2 3 ही बस याद करना है और सब एक जैसे होते हैं, क्योंकि 4 की वजह से 4 है ही, और 5 की वजह से 5 है ही, और 6 की वजह से 6 है ही। ओके, और 9 की वजह से 9 है ही। इससे तो एक जैसे हो जाए, पर लेकिन याद क्या करना है? और 1 की वजह से 1 होता है, याद करना है। 2 की वजह से क्या है? 8। या तो 2 की वजह से 8 है, पर 8 की वजह से 2 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके द्वारा जो क्यूब निकल के आएगा उसका इकाई अंक कितना आएगा? 8। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 8 है तो उसके द्वारा जो क्यूब निकल के आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 2। ऐसे ही अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 7 है तो उसका जो इकाई अंक निकल के आएगा उसके द्वारा जो क्यूब आएगा उसका इकाई अंक निकल के आएगा वो कितना होगा? 3। ऐसे अगर किसी संख्या का, ये तो एक जैसे होंगे, 4 के 4, 5 के 5 हो जाएंगे, 6 के 6 होगा, 1 के वो। वैसे 2 को याद रख लो, 2 का 8 और 3 का 7 हो जाएगा। 2 का 8 होगा और 3 का 7, 3 की वजह से 7 और 7 की वजह से 3, एक दूसरे के होते हैं। ठीक है, और 9 की वजह से तो 9 होगा, 0 के 0 होगा, 8 के 2 और 2 का 8, वो तो होंगे एक जैसे। 4 के 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 1 का 1। ओके, ये दो बात याद करो, 2 की वजह से 8, 8 की वजह से 2, 7 की वजह से 3, 3 की वजह से 7। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देख लेना, एक छोटी संख्या लेते हैं। क्वेश्चन है कि संख्या है
छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। चलो संख्या ले लो 27 44। ओके, इसका क्यूब रूट निकालो 27 44। तो इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसमें स्क्वायर में जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो उसमें तो 2 डिजिट ले रहे थे लास्ट वाले, इसमें हम लेंगे 3 डिजिट लास्ट वाले, यानी इनको अलग कर लो, बचेगा इस तरफ एक अंक। तो सबसे पहले ये देखो कि ये 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, 4 किसकी वजह से होता है? 4 4 की वजह से होता है, पहले बताया मैंने। देखो इसमें ये दिया है 4 4 की वजह से। ओके, तो 4 किस वजह होता है? 4 की वजह से, तो यहाँ पर रख लो 4। उसके बाद ऐसी संख्या बताओ जिसका स्क्वायर जिसका क्यूब 2 से कम हो और 2 से ज़्यादा हो। तो वो संख्या होगी कौन सी? 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 होगा और 1 होगा, और जब हम 2 का क्यूब निकालेंगे तो वो कितना होता है? 8। वो कितना होता है? 8। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक बात याद रखना कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको नहीं लेते हम हर एक क्वेश्चन में, चाहे कौन सी भी संख्या हो, उसमें बड़ी संख्या नहीं लेंगे। अब लेंगे कौन सी संख्या? तो बच्ची छोटी संख्या, हमेशा छोटी संख्या का लेंगे। मान लो हमेशा कौन सी लेंगे? छोटी संख्या, हमेशा छोटी संख्या लेंगे। ओके, ठीक है, तो बची 1। तो करना क्या है कि ये बच्चा इधर 4 और इधर 1 है, तो इधर 4 की तो 4 रहेगा, ये इधर इसके आगे 1 और लिख देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 14 का जो क्यूब निकल के आता है वो होता है 27 से 44। थोड़ा और बार देखते हैं, अब समझ में नहीं आएगा, अगला क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। जैसे मान लो कि कोई संख्या है 15,625, ठीक है, इसका क्यूब निकाल लो। तरीका वही है, पहले 3 डिजिट हटाओ इसके। ओके, अब 5 किसकी वजह से होता है? 5 की वजह से, पहले बताया मैंने, 5 की वजह से होता है। ओके, उसके बाद देखते हैं कि जिसका जो 15 है बचा, ये 15, ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब 15 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या तो लेती नहीं इसमें। तो 15 का से छोटी संख्या ऐसी है, वो 3 का 27 होता है और 2 का 8 होता है। 2 का कितना होता है? 8, और 3 का कितना होता है? 27। तो फ्रेंड्स इसको तो मैंने पहले ही मना कर दिया, बड़ी संख्या को लेते नहीं इसमें, तो डी जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच्चेगा ये। तो 2 की वजह से होता है, तो ये होगा, रख दो इसके आगे, तो 25 आ जाएगा। 25 का क्यूब आएगा 15,625। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ी संख्या देखते हैं। और मान लो कि कोई संख्या है, अगली संख्या ले लेते हैं 97,336। ओके, इसका क्यूब रूट निकालो। तो दोस्तों इसमें भी तरीका वही है कि इसमें सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट हटाओ, और ये देखो 6 किसकी वजह से आता है? तो फ्रेंड्स 6 की वजह से होगा, देखना इसमें 6 किसकी वजह से होता है? 6 की वजह से दिया है ये। ओके, तो इसका जो आएगा वो कितना आएगा? 6 का, ठीक है। अब बचे ही 2 डिजिट, तो इसका करना क्या है? वही तरीका है कि ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब 97 से कम हो, बड़ी तो लेती नहीं, तो छोटी वाली संख्या देखेंगे। तो 97 9 का 1 सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, 4 का 64 होगा, 5 का 125 हो जाएगा, 4 का 64 होता है। ओके, क्यूब, और 5 का निकालेंगे तो 125 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको तो कैंसिल कर देंगे। बच्चा ये 4 का 64, तो इसको ले लेंगे। 4 की वजह से 6 होता है, और ये 4 का 6 की वजह से 6 होती तो लिख जाइएगा, 4 आ जाएगा इसका आगे। और जिसको 46 का क्यूब निकल कर आ जाएगा कितना? 97,336। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई संख्या है जिसका, कोई संख्या मान लो 328 माननी होती है, क्यूब रूट होगा 328 509। ओके, अब इसका निकालो भाई क्यूब रूट। वही तरीका है, 3 डी हटाओ इसमें से पहले 500, और 9 किसकी वजह से होता है? तो भाई 9 की वजह से होता है 9,
9 किसकी वजह से होता है? 9 9 की वजह से होता है। ओके, बचा ये 3 अंक, 3 डिजिट बचे। तो 328 का बताओ ऐसी संख्या होता है जिसका क्यूब निकालेंगे वो 328 से कम हो। तो ऐसी संख्या तो 5 का तो 125 होता है और 6 का 216 होता है। 6 का कितना होता है? 216। और 7 का कितना होता है? तो 7 का लगभग 343 होता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत क्यूब याद होने चाहिए, लगभग 10-15 तक तो 15 तक तो होनी चाहिए याद, तभी क्वेश्चन बन पाएंगे। तो मैंने बोला कि इसमें जो बड़ी संख्या आते हैं अपन लेते हैं, इसमें तो इसको तो लेते नहीं, कैंसिल कर दो इसको। तो अब बचा ये, तो इसको इसके आगे रख दो, जो आएगा वो कितनी आएगा? 69 का क्यूब निकल कर आ जाएगा इतना। ओके, अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हम निकालेंगे अब निकालेंगे 53, 14 और 41। ओके, 53, 14, 41 का क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बताएगा इसमें 3D हटाओ इसमें तो पहले। तो अब एक किसकी वजह से होता है? एक की वजह से होता है, पहले बोला मैंने। बचा ये 3 डिजिट 531 बचे। तो ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब 531 से कम हो। तो 7 का 343 होता है, 8 का होता है 512। 8 का कितना होता है? 512। और 9 का 729 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो कैंसिल कर दो, ये होगा नहीं, बचा ये, तो इसको इधर रख दो। 81 का जो क्यूब निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं, थोड़ा बड़ी संख्या देखते हैं थोड़ी। संख्या ले लो 19, 0, 66, 2 और 4। ओके, 66, 2 और 4, 19, 0, 66, 2, 24। ओके, तरीका हुआ इसका 3 डिजिट हटाओ। जब हम इसके 3 डिजिट हटाएंगे तो कितना आएगा? 4, तो 4 की वजह से होता है हमेशा, तो इधर 4 आ जाएगा नीचे। ओके, बच्चा ये वाला पार्ट 1906। तो एक ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब निकालेंगे तो 1906 से कम हो। तो दोस्तों 10 का 1000 होता है, 11 का 1331 होता है, 12 का 1728 होता है, ठीक है। और 13 का निकालेंगे तो 2197 हो जाएगा। तो 12 का निकालेंगे वो कितना होता है? 1728। और 13 का 2197 होता है। तो पहले ही बताया मैंने कि बड़ी वाली संख्या को लेनी नहीं, इसमें कैंसिल करो, तो हम तो छोटी संख्या लेंगे, इस संख्या को ले लेंगे, इधर रख देंगे, यानी जो 124 का हो जाएगा। 12 को रख देंगे तो जो हो जाएगा 124। 124 का क्यूब करेंगे तब इतना आ जाएगा। ओके ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। संख्या ले लें हम 1, 1, 5, 7, 157, 625। ओके, अब वही तरीका है कि 3 डिजिट हटाओ इसमें से। 3 डिजिट हटाएंगे तो 5 किसकी वजह होता है? 5 की वजह से। ओके, और बचा ये वाला अंक 4 डिजिट बचे। तो 1157 देखेंगे तो 11 का तो 1331 ज़्यादा हो जाएगा। 10 का लगभग 1000 होता है, 10 का कितना होता है? क्यूब 1000, 3 जीरो। और 11 का होता है 1331। तो मैंने बताया कि इसको तो कैंसिल कर देना ही है, बच्चा ये 10, इसको यहाँ रख देना है। 105 का कितना होता है? क्यूब होगा ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 20, 48, 300,
ठीक है। 20, 48, 383 का क्यूब रूट निकालो। तो तरीका वही है, इसका ले लो पहले 3D हटाओ इसको, देखना 3 किसकी वजह से आता है। तो फ्रेंड्स मैंने देखा बताया था कि 3 किसकी वजह से। तो दोस्तों 3 किसकी वजह से आता है, 7 की वजह से आता है। अगर नहीं देखा तो चेक कर लो, देख लो, 7 की वजह से आएगा, देखना 7 आ रहा 3 की वजह से, तो 3 की वजह से क्या आएगा 7, 3 की वजह से 7 आ गया। ओके, तो 3 किसकी वजह से आ रहा है, 7 की वजह से। ओके, बचा ही वाला पार्ट 20, 48 वाला भाग। तो ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब निकालेंगे तो वो 20, 48 से कम हो। तो 12 का 1728 होता है, 13 का 21, 97 ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 का देख लें, 12 का होता है 1728 और 21 का करेंगे तो जाएगा 21, 97, सॉरी 13 का, कितने का, 13 का। ओके, तो मैंने बोला कि बड़ी वाली संख्या तो लेते नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, इसको ले लेंगे। तो जाएगा 127 का क्यूब निकालेंगे, वो होगा 20, 48, 387। ओके दोस्तों, इसी तरह सारे जो संख्याएं, जितनी भी संख्या होंगी उनके क्यूब रूट निकाल सकेंगे आप। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।